12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर की कथा कर रही है। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, घोषमा और सुदेहा। सुदेहा के घर में संतान नहीं हुई, घोषमा के घर में संतान हुई। घोषमा क्या करती थी? ये 12 ज्योतिर्लिंग में से शिव महापुराण की कथा कर रही है कि घोषमा का एक नियम था, शिवलिंग का निर्माण करती थी, उसका पूजन करती थी, बेलपत्र चढ़ाती थी, आराधना कर कर शाम के समय पर शिवलिंग को विसर्जन कर देती थी। उसका नियम था। अब कोई कहे नारी, कोई कह दे शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग में से घृष्णेश्वर की कथा कर रही है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग की कथा कर रही है, भगवान शिव की कथा कर रही है। घोषमा सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां, सुदेह और घोषमा। घोषमा अब शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, आराधना करना, अर्चना करना, शिवलिंग का आराधना में डूबी रहना। अपने बेटे को इसने सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा को लगा मेरी बहू मुझे नहीं पूछती, इसने अपने बेटे के टुकड़े कर कर कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिया था। घोषमा शिव जी का पूजन कर कर, शिवलिंग का पूजन कर कर, जब शिवलिंग धर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घोषमा। घोषमा को संतान हुई, सुदेहा को संतान नहीं हुई। तब पति के कहने पर घोषमा ने सुदेहा को पुत्र दे दिया। बहू आ गई घर में, उसको मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घोषमा, सुदेहा मेरी असली सास नहीं। तो सुदेहा को पूछती नहीं थी। जानकर गुस्सा आया सुदेहा को। सुदेहा ने पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिए। घोषमा का नियम था, प्रत्येक सोमवार को शंकर का शिवलिंग बनाकर तालाब में विसर्जन करने जाती थी। आज मन में आया, बेटे को देखे बहुत दिन हो गए, भाव मन में आकर घोषमा शिव जी का पूजन कर कर जब शिवलिंग विसर्जन करने के लिए गई तो हाथ जोड़कर कहती है मैंने बेटे का दर्शन बहुत दिन से नहीं करा। शंकर भगवान ने 1 हफ्ते पहले मर गया था बेटा, पानी में टुकड़े कर कर डाल दिए थे। शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन वो घोषमा करती थी, इसलिए उसका बेटा 1 हफ्ते बाद पानी में से तैरता हुआ बाहर आया तो घृष्णेश्वर महादेव कहलाया। घोषमा के बेटे को भगवान ने जीवित कर दिया, शिव जी का नाम घृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसे मेरे शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग का